नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं टुडे करंट अफेयर्स या करंट अफेयर्स को देखते हैं और यह करंट अफेयर्स आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण होगा। तो इसमें देखते हैं सबसे पहला जो है काशवी सबसे महंगी अनकैप्ड खिलाड़ी बनी। इन भारत की जो काशवी हैं यह सबसे महंगी अनकैप्ड अनकैप्ड का मतलब ऐसी खिलाड़ी जो अब तक अंतर्राष्ट्रीय मैच कोई नहीं खेली। यह जो ओमान प्रीमियम लीग यानी WPL की बात हो रही है जिसकी नीलामी कल मीन्स जो है 9 दिसंबर 2023 को की गई। समाचार आज 10 दिसंबर 2023 का है। तो इसमें देख लेते हैं ये जो है 5 गुना ज़्यादा कीमत पर बिकी हैं सदरलैंड यानी ये विदेशी हैं और भारत की तरफ से तो यह है काशवी। ये जो है 20 गुना ज़्यादा कीमत पर इनकी बोली लगी है WPL में। इसको जो है डिटेल में समझते हैं इसका यानी देखें तो इसमें चंडीगढ़ की 18 साल की काशवी यानी काशवी 18 साल की हैं। ये काशवी और चंडीगढ़ की हैं। काशवी गौतम शनिवार को महिला प्रीमियम लीग यानी WPL की सबसे महंगी अनकैप्ड का मतलब जिसने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेला वो खिलाड़ी बन गई हैं। दाएं हाथ की तेज गेंदबाज, ध्यान देना है कि काशवी गेंदबाज है। काशवी को गुजरात जायंट्स ने 2 करोड़ रुपए में खरीदा। कौन खरीदा है? गुजरात जायंट्स ने खरीदा है। 5 फ्रेंचाइजियों की ये टूर्नामेंट है यानी WPL या महिला प्रीमियम लीग जो है इसमें 5 फ्रेंचाइजी टीमें शामिल हैं। तो इसमें देखें तो गुजरात जायंट्स ने 2 करोड़ रुपए के साथ अपने साथ जोड़ा। यह राशि उनके आधार मूल्य से 20 गुना ज़्यादा है। कर्नाटक की अनकैप्ड खिलाड़ी वृंदा दिनेश भी करोड़पति बन गए। उन्हें यूपी वॉरियर्स ने 1.30 करोड़ रुपए में खरीदा। यह उनकी कीमत से 13 गुना ज्यादा है। काशवी और वृंदा का आधार मूल्य 10 लाख रुपए था। इसके बाद देखें तो सदरलैंड सबसे महंगी विदेशी खिलाड़ी यानी विदेशी खिलाड़ियों में देखें तो जो सदरलैंड है ये सबसे महंगी, ये इनका नाम है, ध्यान देना, ये देश का नाम नहीं बल्कि यह जो है नाम उनका है। ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर अनाबेल सदरलैंड को दिल्ली ने 2 करोड़ रुपए में खरीदा। यानी उतना नहीं खरीदा जितना में कि भारतीय सबसे महंगी खिलाड़ी अनकैप्ड बनी है काशवी, उसमें यह भी उतनी ही राशि मिली। यह मौजूदा नीलामी की सबसे महंगी विदेशी खिलाड़ी बनी है। गुजरात ने फोरवे चिलफील्ड को 1 करोड़ में अपने साथ जोड़ा। शबनीम इस्माइल को मुंबई ने 1.20 करोड़ में, जबकि बेंगलुरु ने ऑस्ट्रेलिया की जॉर्जिया वारेहैम को 40 लाख और इंग्लैंड की केट क्रॉस को 30 लाख में खरीदा। एकता को दूंगी कीमत, आगे देखते हैं इसमें इस जानकारी को। तो इसमें देखें सबसे मूल्यवान 5 खिलाड़ियों को देखते हैं। तो खिलाड़ी राशि यानी यहाँ पर खिलाड़ी है यानी पहले खिलाड़ी है, उसके बाद राशि है, उसका आधार मूल्य यहाँ दिया गया है। देखें जिसमें पहले स्थान पर जो है जो भारत के हैं काशवी गौतम हैं और यानी काशवी गौतम गुजरात जायंट्स ने खरीदा। इनकी जो टीम राशि है यानी 2 करोड़ में इनको खरीदा गया। इनका आधार मूल्य जो था वह 10 लाख रुपये था। दूसरे स्थान देखें अनाबेल सदरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया के हैं, इनको दिल्ली ने खरीदा, 2 करोड़ में ही खरीदा। इनका आधार मूल्य ज़्यादा था यानी 40 लाख रुपये था। इसके बाद वृंदा दिनेश यूपी यानी वृंदा दिनेश खिलाड़ी हैं, कोई यूपी वॉरियर्स ने खरीदा 1.30 करोड़ में और इनका भी बेस मूल्य जो था 10 लाख रुपए था। इसके बाद सरनेम इस्माइल को मुंबई ने खरीदा 1.20 करोड़ में और इनका बेस मूल्य 40 लाख था। इसके बाद फोएबे लिचफील्ड को गुजरात जायंट्स ने खरीदा 1 करोड़ में, इनका बेस मूल्य देखें 30 लाख था। एक स्टेडियम में होगा WPL जैसा का कहना है कि यानी जो BCCI यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के जो सचिव हैं जैसा, उन्होंने कहा कि एक स्टेडियम होगा WPL। इसको देखते हैं। BCCI के सचिव जैसा ने कहा कि WPL का दूसरा चरण, ये दूसरा चरण है, पहले चरण जो 2022 में खेला जा चुका है जिसकी विजेता यानी प्रथम चरण की विजेता मुंबई इंडियंस बने थे। दूसरा चरण एक ही शहर में खेला जाएगा। WPL समिति के संयोजक शाह ने कहा फैसला हुआ है कि यह फरवरी में होगा, यानी फरवरी में होगा, पिछली बार मार्च में हुआ था। हम इसे दूसरे यानी फरवरी में कराने का रीजन है क्योंकि मार्च अप्रैल मई में जो है जो लोकसभा जो आम चुनाव है लोकसभा का 2024 के लिए वह होने की संभावना है, इसलिए फरवरी में यह कराने की संभावना बनती है। जबकि इंडियन प्रीमियर लीग जो पुरुषों का है वह हो सकता है कि वह इलेक्शन के बाद हो या इलेक्शन के दौरान भी, इसकी अभी तक कोई डिसीजन नहीं हुआ है। हम इसे दूसरे या तीसरे हफ्ते में शुरू करेंगे। जहां तक इस टीम का संबंध है तो ये एक ही राज्य में खेला जाएगा ताकि लॉजिस्टिक की लिहाज से बेहतर रहे। क्या होगा अगर एक शहर में हमें 2 स्थान नहीं मिले? इस समय लॉजिस्टिक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद देखें तो यह है चंडीगढ़ के 18 साल की काशवी गौतम शनिवार को महिला प्रीमियम लीग की WPL की सबसे महंगी अनकैप्ड खिलाड़ी बनी है। इसको हम देख चुके हैं। तो अगली जो महत्वपूर्ण खबर आपकी यह है कि दावा अगले 6 दशक में यानी 60 साल में 2.6 अरब लोग लू की चपेट में आएंगे। लू जो कि जानते हैं कि ये जो भारत में जो गर्म हवाएं होती हैं उनको लू कहा जाता है। हालांकि गर्म हवाएं अलग अलग महाद्वीप अलग देश में अलग नाम से जाती है, लेकिन भारत में जो है इसको लू के नाम से जानते हैं। तो दावा अगले 6 दशक में यानी आने वाले 60 साल में जो है 2.6 अरब लोग लू की चपेट में आएंगे। इसमें देखते हैं एक नई रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2090 तक दुनिया में 2.79 अरब लोग लू की चपेट में रहेंगे। यह दावा अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन IOM की ओर से जारी न्यू क्लाइमेट मोबिलिटी इंपैक्ट रिपोर्ट में किया गया है। इसमें बताया गया कि लू से सबसे ज़्यादा एशिया और अफ्रीका में रहने वाले लोग प्रभावित होंगे। इनकी संख्या करीब लगभग 2.6 अरब या 93% रहने का अनुमान है।
यानी ये जो है एशिया और अफ्रीका में लू से ज़्यादा प्रभावित होंगे, इस रिपोर्ट में कहा गया, तो इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। इसके बाद शोधकर्ताओं ने इन लू की घटनाओं में बढ़ोतरी के लिए जलवायु परिवर्तन, अल नीनो के प्रभाव और चरम मौसमी संबंधी घटनाओं को जिम्मेदार बताया। तो इसमें देख लेते हैं, खतरे में धरती, विस्थापन की समस्या बढ़ेगी, यानी कौन सी संस्था की, भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। IOM GDI के निदेशक कोको वार्नर ने कहा, पिछले दशक में बाढ़, तूफान और जंगल की आग से 200 मिलियन से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। आने वाले समय में इनकी संख्या में और इजाफा हो सकता है। अगली महत्वपूर्ण खबर को इसमें देखते हैं। तो अगला यह है, दुनिया भर में 2021 में हर घंटे 52 लोगों की हत्या। संयुक्त राष्ट्र का ये रिपोर्ट है, यानी यूएनओ की रिपोर्ट, इसलिए इंपॉर्टेंट एग्जाम के स्टूडेंट से। इसमें यह कहा जाएगा 2021 में हर घंटे में 52 लोगों की हत्या की गई। इसको देखते हैं इस रिपोर्ट में। संगठित अपराध जिम्मेदार है। संयुक्त राष्ट्र ने आशंका जताई कि संगठित अपराध समूहों और गिरोहों के बीच प्रतिस्पर्धा से जानबूझकर हत्याओं में और अधिक वृद्धि हो सकती है। जिस तरह से हैती और इक्वाडोर में हो रहा है, अमेरिका में 75% हत्या के लिए हथियारों का इस्तेमाल किया गया। इसके विपरीत यूरोप और एशिया में 17 और 18% हत्याओं में ही हथियारों का इस्तेमाल हुआ। इसको देखते हैं 2019 से 2021 तक 20% हत्याएं पानी के कारण हुई भारत में। 22% देखें, 22% हत्याओं के लिए संगठित अपराध जिम्मेदार, 81% पुरुष शिकार हुए। 2021 में देखें, सबसे घातक वर्ष रहा। इस साल 4.58 लाख लोगों की हत्या की गई। इसमें देख लेते हैं, दुनिया भर में वर्ष 2021 में हर घंटे औसतन 52 लोगों की हत्या कर दी गई। संयुक्त राष्ट्र के ड्रग्स एवं अपराध निरोधक कार्यालय, यानी इंपॉर्टेंट हो जाता है, UNODC, ये जो है रिपोर्ट जारी की है। ये रिपोर्ट के अनुसार 2021 में पूरी दुनिया में कुल 4.58 लाख लोगों की हत्या की गई। UNODC ने मानव वध, यानी होमिसाइड पर ग्लोबल स्टडी 2021 में तो देश प्रति एक कुल लाख लोगों की हत्या पर हत्याएं अमेरिका में देखें तो यह जो आपका है देश प्रति एक, यानी जो देश दिया गया है, तो कुल लाख लोगों पर हत्याएं जो है यह दिखाया जा रहा है। इसमें देखें, ये सारी जानकारी यहाँ दी गई है। 2019 से 21 तक सालाना 4 लाख से अधिक हत्याएं की गई। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 से 2021 में दुनिया भर में हर साल जो है, इसको देखें तो 4,40,000 लोगों की हत्याएं की गई। 2021 सबसे घातक वर्ष रहा। इस साल 4.58 लाख लोगों को जानबूझकर मार दिया गया। वर्ष 2022 के लिए अब तक जो आंकड़े आए हैं वह आश्चर्यजनक ढंग से वो भी ज़्यादा ही हैं। तो इसमें देखें तो इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड में पिछले दशक में वार्षिक हत्याओं में कमी दर्ज की गई। रिपोर्ट के अनुसार एशिया के देशों में आंकड़े स्पष्ट नहीं है। वियतनाम ने 2011 के बाद से हत्या के आंकड़ों की रिपोर्ट जारी नहीं की है। भारत में 2019-2021 के बीच संपत्ति विवाद के कारण 16% लोगों की हत्या की गई। पानी के विवाद में भी तकरीबन 20% लोगों की जानें 2 साल में गई है। खबर है, इसमें देखें, ये भी महत्वपूर्ण है एग्जाम दृष्टिकोण से, पीटी के दृष्टिकोण से। इसमें देखें तो यूएई ने प्रस्ताव पेश किया। 90 से ज्यादा देशों ने समर्थन किया, जबकि ब्रिटेन मतदान से दूर रहा। हमास के खिलाफ हमले जारी। इसमें देखें तो संघर्ष विराम प्रस्ताव अमेरिका का वीटो। इस संघर्ष प्रस्ताव खान यूनिस में शनिवार को इजरायली हमले के बाद एक घर में लगी आग बुझाते फिलिस्तीनी अग्निशामक दल के, राइटर्स का न्यूज है। संयुक्त राष्ट्र एजेंसी, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में संयुक्त अरब अमीरात यानी द्वारा पेश, यानी इसमें जानकारी थोड़ा और आगे इसको विस्तार में देखते हैं। यानी इसको देखें तो यह आपका जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई द्वारा पेश तत्काल मानवीय संघर्ष विराम के प्रस्ताव को अमेरिका ने वीटो कर दिया है। इस मसौदा प्रस्ताव के समर्थन में 90 से ज्यादा देश थे, पक्ष में 13 वोट पड़े और ब्रिटेन मतदान से दूर रहा। 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद ने संयुक्त अरब अमीरात द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव पर शुक्रवार को मतदान किया। प्रस्ताव पर मतदान ऐसे वक्त में हुआ जब इससे पहले संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव वर्तमान में एंटोनियो गुटेरेस ने इसराइल हमास संघर्ष में, यानी जो संघर्ष और इसी पर यह प्रस्ताव यूएई द्वारा लाया गया, संघर्ष में मानवीय संघर्ष और मानवीय विनाश से बचने के लिए सुरक्षा परिषद में अपील करने के लिए वास्ते संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 99 का इस्तेमाल किया, जो एक असाधारण कदम है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यह असाधारण कदम था। और इन्होंने किस अनुच्छेद का प्रयोग किया, तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो चार्टर में अनुच्छेद 99 उसका प्रयोग किया। और यह मानवीय सुरक्षा और जो है सुरक्षा से बचने के लिए ऐसा किया गया। मानवीय संघर्ष और मानवीय सुरक्षा से इसमें किया गया। जैसा कि हम जानते हैं कि जो सुरक्षा परिषद में है 5 जो है अस्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी हैं। 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, प्रत्येक 2 साल पर इनकी नियुक्ति की जाती है। और अस्थायी जो होते हैं परमानेंट होती है, इन्हीं के पास वीटो का पावर होता है। इसको देख लें तो इनको याद करने का तरीका जो होता है फेस रसिया होता है, यानी फेस रसिया, इसको कैपिटल में कर दें तो सुरक्षा परिषद के जो अस्थायी सदस्य हैं वो मालूम जाएंगे। यानी ये स्ट्रिक को प्रयोग करके फेस रसिया का प्रयोग कर सकते हैं। सुरक्षा परिषद में ये सदस्य देश हैं। एफ से जो इस फ्रांस है, ए से यूनाइटेड स्टेट अमेरिका है, और जो सी से है वह चाइना है, ई से इंग्लैंड है और आर से रसिया है। यानी सुरक्षा परिषद के जो 5 अस्थायी सदस्य हैं और 10 इसमें अस्थायी सदस्य होते हैं। तो ये जानकारी थोड़ी सी इसको डिटेल में हमने कर लिया। देखें तो इसमें यह है गांजा की जंग है इसमें 17,000 से अधिक फलस्तीनी मारे जा चुके हैं अब तक। गांजा की जंग, 71 लोगों के शव हुए बरामद। इसमें देखिए हमास द्वारा संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया कि बीते 24 घंटे में इसराइल की ओर से किए गए हमलों में केंद्रीय शहर दीर, यानी ये शहर भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये जो केंद्रीय शहर दीर
अल बलाह यानी सर को पूछा जा सकता है कि मुख्य अस्पताल को क्षेत्र में हुए बम विस्फोटों में मारे गए 71 लोगों के 100 मिले, यानी ये शहर इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम दृष्टिकोण से, तो इसको याद किया जा सकता है कि ये जो है शहर फिलिस्तीन में है और इस पर इजरायली द्वारा हमला किया गया, तो ये गाजा किचन के संदर्भ में इंपॉर्टेंट न्यूज बन जाती है। अगली जो महत्वपूर्ण खबर देखें तो यह जो है एनजीटी से संबंधित है, यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है एनजीटी, जिसकी स्थापना देखें 2010 में की गई थी और यह आर्टिकल जो 21 है जिसमें जीवन जीने का अधिकार है और एक मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट से संविधान भारत 3 में दिया गया, उससे संबंधित एनजीटी का गठन किया गया था 2010 में। तो इसको देखते हैं, ये भी पूछ देता है। देखिए वायु गुणवत्ता को सुधारने का प्रयास करे राज्य, एनजीटी का कहना है। इसमें देखें तो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण या नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने कई राज्यों को वायु की गुणवत्ता सुधारने के लिए ज्यादा प्रयास करने का निर्देश दिया। इसके अलावा अधिकरण ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम यानी एनसीएपी और 15वें वित्त आयोग के तहत मिली धनराशि का पूर्ण उपयोग करने का भी आदेश दिया है। जैसे 15वां वित्त आयोग जो सिफारिशें लागू है वर्तमान 2025-26 तक के लिए, इसके बाद जो वर्तमान में 16वें वित्त आयोग के गठन की चर्चा चल रही है वो आगे आगामी यानी 2026 से लेकर 5 वर्ष के लिए जो उसका कार्यक्रम होगा, तो 16वें वित्त आयोग के गठन की चर्चा बिल्कुल चले और जो 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें लागू उसकी जो धनराशि है वो एनजीटी कहना है कि उसका पूर्ण उपयोग करें सभी राज्य, इसको जो है वायु गुणवत्ता को सुधारने के लिए। तो यह महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आज के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।